कहानी की शुरुआत में हमें एक कार रेसर को दिखाया जाता है जो एक लेडी को किस कर रहा था। तभी उन्हें देख रही है एक लड़की जो कि ज़ॉम्बी होती है उस लेडी पर अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हर जगह ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से अब पूरा देश पूरी तरह बंजर हो चुका है। इसके बाद हम सैली नाम की एक लेडी को देखते हैं जिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश करता है। इस पर वो उसे एक बहुत बड़े चाकू से अटैक करके मार देती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एक छोटा बच्चा था, इसीलिए सैली उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर हम बोनिन और वेजिना नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। अब जंगल में उन्हें एक लेडी और बच्ची दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी थे, इसीलिए वेजिना शॉटगन लेकर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी वहां पर उसे किसी और की होने का भी एहसास हो जाता है। हालांकि इस दौरान उसका दोस्त बोनिन उसे वापस बुलाता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसी समय अचानक से उसके सामने वही लेडी ज़ॉम्बी आ जाती है जो उसे काट लेती है, लेकिन इस दौरान वेजिना उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी उसे वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, इसीलिए वो भागता हुआ गाड़ी में बैठ जाता है, इससे वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। हालांकि उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से बोनिन काफी गुस्सा होता है। फिर हम रियल नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने अपनी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था क्योंकि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी उसकी तरफ और भी ज़ॉम्बी बढ़ रहे होते हैं लेकिन कोई उन्हें शॉटगन से शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक लड़का था जिसका नाम टीचुल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल की वाइफ ने उसे भी काट लिया था जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम बोनिन और वेजिना को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इस दौरान देखते ही देखते वेजिना वहीं पर मर जाता है जिस बात का बोनिन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फिर हम सैली को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर उसे गैस स्टेशन की ओनर थैरिस और पॉलिन मिलती है जो उसे नेक्ड होने के लिए कहती है क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि कहीं सैली भी इन्फेक्टेड तो नहीं है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी नेक्ड होना पड़ता है। फिर वो दोनों सैली को ड्रिंक ऑफर करती हैं और कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकती हो। इसके बाद बोनिन अपनी हंटिंग कैंप पहुंचता है। वहां पर मौजूद पैको उससे वेजिना के बारे में पूछता है और उसके कोई भी जवाब न देने पर काफी हैरान होता है और समझ जाता है कि वेजिना इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर पैको एक कुल्हाड़ी से वेजिना की बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग कर देता है जिससे वो फिर से ज़ॉम्बी ना बन सके। फिर बोनिन कैंप के अंदर पहुंचता है। उसे वहां पर एक लेडी बंधी हुई दिखाई देती है जिससे वो पैको से उसके बारे में पूछता है। इस पर पैको उसे बताता है कि उस लेडी के हाथ में काटने का निशान है, लेकिन उसका कहना है कि उसे एक डॉग ने काटा है। इसके बाद बोनिन उस लेडी से बात करने के लिए उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें एक डॉग ने काटा है। इस पर वो इस चीज के लिए कसम खाती है। फिर जब बोनिन बाहर आता है तो उसे आसपास ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो मजबूरन तानिया को आजाद कर देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसी समय एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है जो कि कोई और नहीं पैको ही होता है। ये देखकर बोनिन काफी घबरा जाता है और गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस दौरान वो देखता है कि जंगल में मौजूद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। उसी समय पैको का ज़ॉम्बी तानिया पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तानिया शॉटगन से उसे शूट करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद बोनिन पैको की डेड बॉडी को जलाता है और तानिया के साथ वहां से निकल जाता है। फिर हम रियल को देखते हैं जो टीचर को बताता है कि मेरे इमोशन मुझ पर भारी पड़ गए जिसकी वजह से मैं अपने इन्फेक्टेड बेटे और वाइफ को नहीं मार पाया। यही वजह थी कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीचर ने भी अपने पेरेंट्स को मार दिया था क्योंकि वो सब इन्फेक्टेड हो चुके थे। हालांकि उसे इस बात का काफी दुख है। नेक्स्ट सीन में हम बोनिन और तानिया को देखते हैं जो एक घर में रुकते हैं। तानिया को उस घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंचती है। वहां पर उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इससे तानिया उसे अपने साथ ले आती है। फिर वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाकर एक केबिन में रुकते हैं। फिर अगले दिन जब तानिया फ्रेश होने के लिए जाती है तो वहां पर उसे ज़ॉम्बीज की होने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहीं पर छुप जाती है। लेकिन वहां पर मौजूद ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी बोनिन वहां पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, इससे तानिया बच जाती है। लेकिन इस सब चीजों से वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो वापस आकर गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोई टीचुल की कजिन है और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए वो उसे काफी मिस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज जंगल में मौजूद ग्राउंड में सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका है। ये देखकर बोनिन काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है, इससे बोनिन भागता हुआ गाड़ी तक आता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान कोई भी ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं करता और वहीं पर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद बोनिन तानिया और जोई के साथ हैरिस और पॉलिन के पास पहुंचता है और वो उन सबको खाना खिलाती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन फैलने के कुछ दिन बाद ज़ॉम्बीज धीरे धीरे कम हो गए थे, लेकिन अब वो किसी वजह से वापस से टाउन में आने लगे थे क्योंकि उनका रास्ता रोका जा रहा था, जिसकी वजह से वो सिटी में नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद तानिया सिटी में चलने के लिए कहती है क्योंकि उसका मानना था कि गवर्नमेंट सबसे पहले सिटी को बचाएगी, उसके बाद ही टाउन में ध्यान देगी। लेकिन हैरिस कहती है कि हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद रखनी चाहिए और अपनी गोलियां बचाकर रखनी चाहिए। अब यहाँ पर उन सबकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसीलिए हैरिस ये डिसीजन लेती है कि वो उतना ही खाएंगे जितने में वो लोग जिंदा रह सके। फिर उनके साथ मौजूद सैली कहती है कि हमें ऐसे निकलने के लिए उस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए जो अभी तक खुला हुआ है, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर इसी रास्ते से जाने वाले हैं और उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं, इसीलिए वो हम पर अटैक कर देंगे। इन सब की प्रॉब्लम की वजह से वो लोग वहाँ से निकल
निकलकर कुछ दूर पर बने बंकर तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन तानिया के हाथ में लगे घाव को सैली देख लेती है। हालांकि तानिया उसे बताती है कि वो एक डॉग के काटने का निशान है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और सभी लोगों को इस बारे में बता देती है। फिर जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो तानिया वहां पर पहुंच जाती है और बोनिन से पूछती है कि क्या तुमने इन्हें बताया है कि ये डॉग के काटने का निशान है, लेकिन सब लोग बोनिन से कहती हैं कि तुम वहां पर नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। इस बात से तानिया काफी गुस्सा हो जाती है। तभी उन लोगों को बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो सब चेक करने के लिए बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और जंगल में पहुंचकर छिप जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी तानिया को देख लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर मौजूद जोई उस ज़ॉम्बी को अपने पास मौजूद चाकू से मार देती है। तभी एक और ज़ॉम्बी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाता, सैली वहां पर पहुंचकर उसे मार देती है। इसके बाद सैली पागलों की तरह उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है, जिससे उनकी हेल्प करने के लिए बोनिन भी उनके साथ ही जाता है। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह से ठीक होते हैं। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रियल और टीचुल मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके ऐसे चले जाते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। इस बात से जोई काफी दुखी होती है। फिर हम देखते हैं कि थेरिस तानिया को गन चलाना सिखाती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज का सामना कर सके। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी बोनिन के बचपन का दोस्त उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया डरकर उसे वहीं पर शूट करके मार देती है। फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज ने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया था। इस दौरान एक ज़ॉम्बी जोई को देख लेती है, जिससे जोई को बचाने के लिए उसके सामने रियल खड़ा हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं करती। इसके बाद रियल और टीचुल भी उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो लोग जंगल में एक जगह पर रुकते हैं तो थेरिस उन सबको खाना देती है। इस दौरान जोई टीचुल से पूछती है कि क्या तुमने किसी की जान ली है। इस पर वो इस चीज के लिए हाँ करता है, लेकिन अब जोई को भी समझ आ गया था कि जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। फिर जब सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो रियल पीछे ही रह जाता है, इसीलिए टीचुल उसे लेने के लिए वापस आता है और उसके पीछे पीछे सैली भी आती है। इधर जब थेरिस बाकी लोगों के साथ एक केबिन में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें सिटी में जाने के लिए उन लोगों को मना किया गया था और बताया गया था कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। साथ ही साथ उसमें किसी रास्ते के बारे में बताया गया था जिसकी मदद से वो ऐसी जगह पर पहुंच सकते थे जो अभी तक सेफ है। यहाँ पर पता चलता है कि वो आखिरी आदमी था जो वहाँ से बचकर वापस आया था और ये लेटर लिखा था। फिर हम देखते हैं कि रियल टीचुल को काट लेता है, इसी वजह से सैली रियल को मार देती है। इधर पॉलिन को भी एक ज़ॉम्बी काट लेती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। हालांकि थेरिस उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर हम सैली को देखते हैं जो टीचुल को बताती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी वाइफ बनने में गवा दी, इससे लोग मुझे एक परफेक्ट वुमेन समझे। फिर वो उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती है और मार देती है। इधर हम देखते हैं कि थेरिस भी अपनी दोस्त पॉलिन के इन्फेक्टेड होने की वजह से काफी दुखी होती है, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद बाकी के आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है, इसके पास से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब सैली उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि वो आवाज बच्चे के खिलौने में से आ रही है, जिसे उस ज़ॉम्बी ने अपने हाथों में ले रखा था। हालांकि ये बहुत ही अजीब बात थी कि वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक नहीं कर रही थी। इस दौरान वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुर्सियों का बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैली वहीं पर रुककर उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। अब क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बोनिन और तानिया का पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए बोनिन जोई को तानिया के हवाले करता है और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए उनका सामना करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज सैली को भी काटकर इन्फेक्टेड कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही बहादुरी से उनका सामना कर रही होती है। इधर तानिया जोई को एक पुल के नीचे ले जाती है और उससे कहती है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, लेकिन तुम सबसे ज्यादा बहादुर और स्ट्रांग हो। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर सैली को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जोई को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, वहाँ पर हारमोनियम बजाते हुए तानिया उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है और जोई बच जाती है। फिर सबके जाने के बाद जोई बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। वहाँ पर वो बोनिन को देखती है जो खुद को शॉटगन से शूट करने वाला था, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसीलिए वो जोई को देखकर रुक जाता है और उससे तानिया के बारे में पूछता है, लेकिन जोई उसे बताती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर बोनिन उसे तानिया को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई अपने साथ शॉटगन लेकर बाहर आ जाती है। फिर जोई चारों तरफ तानिया को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। हालांकि उसे तानिया का हारमोनियम मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ले लेती है और गन को फेंक देती है। फिर वो चलते चलते सड़क पर पहुंचती है, जो कि वही सड़क थी जिसका जिक्र लेटर में किया गया था। इस दौरान वहां से वही कार रेसर जा रहा होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो बिल्कुल ठीक था। फिर जब वो जोई के पास पहुंचता है तो उसे आगे जाने से मना करती है। इसके बाद वो रेसर उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बोनिन और तानिया कुर्सियों के ढेर के पास होते हैं और अब वो दोनों ही इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।